दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट लेने के लिए एनएससीआईटी के पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। देखिए, जब आप एनएससीआईटी के पोर्टल पे आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका वो रजिस्ट्रेशन आरओ अप्रूवल के लिए पेंडिंग में चला जाता है। ये अप्रूवल 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक हो जाता है, या आप चाहें तो अपने आरओ से इसे जल्दी भी अप्रूवल करवा सकते हैं। तो मैंने अपने एप्लीकेशन को आरओ से जल्दी अप्रूवल करवा लिया है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आरओ अप्रूवल के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होता है, कैसे आप यहाँ पर आधार सुपरवाइजर एग्जाम के लिए एग्जामिनेशन फीस पेमेंट करेंगे, कैसे स्लॉट बुकिंग करेंगे, स्लॉट बुकिंग के बाद कैसे यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। इसी एडमिट कार्ड को आपको वहां सेंटर पे ले जाना होता है, तब जाकर वहां पर आपका आधार सुपरवाइजर का एग्जाम होता है। तो चलिए इस प्रोसेस को सीख लेते हैं। दोस्तों, मैंने अपनी एप्लीकेशन को आरओ द्वारा जल्दी अप्रूव करवा लिया है। तो आपका एप्लीकेशन अप्रूव हुआ है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको फिर से एनएससीआईटी के इस वाले पोर्टल पे आना है। इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना है। यूजर आईडी तो आपके मोबाइल नंबर पर ईमेल पे गया ही होगा, और जो पासवर्ड आपने बनाया था वो पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपका वो एप्लीकेशन आ जाएगा जो आपने अप्लाई करा था। यहाँ पर आप एप्लीकेशन स्टेटस में देख सकते हैं कि अप्रूव लिखा हुआ आ गया है। हमने यहाँ पर अप्रूवल करवा लिया है। अब हमें यहाँ पर पेमेंट करना है, तभी जाकर हमारा स्लॉट बुकिंग होगा, तब जाकर एडमिट कार्ड आएगा। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पे एक्शन के नीचे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन दिखता है। आप चाहें तो इस पर क्लिक कर सकते हैं, या आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करके भी पेमेंट पेज पर जा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर प्रोसीड टू पे पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट मोड ऑनलाइन ही सिलेक्ट रहने देंगे। फिर यहाँ पे प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने इस तरह का पेमेंट गेटवे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर 510 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। आप चाहें तो ये पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, बैंकिंग, नेट बैंकिंग और यूपीआई से पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यूपीआई से पे करेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना यूपीआई आईडी देंगे। आप चाहे तो क्यूआर कोड से ही पे कर सकते हैं। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। फिर आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है। तो हमने यहाँ पे पेमेंट कंप्लीट कर दिया है। पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको वेट करना है। ये आपको ऑटोमेटिक इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। पेमेंट मैसेज आ गया, योर पेमेंट हैज बीन सक्सेसफुली प्रोसीड विद ट्रांजैक्शन नंबर। तो अब हमें यहाँ पर स्लॉट बुकिंग करना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर में बुक सीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने बुक सीट का पेज आ जाएगा। यहाँ पे हमें सीट बुकिंग करना है। यहाँ पर आपका वो टेस्ट सिटी सेंटर पहले से सिलेक्टेड होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम सेलेक्ट करा था। अगर आप अपनी टेस्ट सिटी और टेस्ट सेंटर का नाम डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज प्रीफर टेस्ट डिटेल को क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो सकता है। ठीक है, आप चाहें तो सिटी नेम भी चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो टेस्ट सेंटर नेम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा जो नया सिटी होगा। ठीक है, जो नया टेस्ट सेंटर होगा। तो हम पहले वाले को ही रखना चाहते हैं तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दूसरे वाले का भी एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम पहले वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है, इसे हम अनचेक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको वो डेट सिलेक्ट करना है जिस डेट में आप टेस्ट जाकर देना चाहते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट टेस्ट डेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अवेलेबल टेस्ट डेट आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसी डेट में आपको वहां जाकर एग्जाम देना होगा। तो हम यहाँ पे कोई भी एक डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करते ही नीचे आपके टेस्ट का डिटेल आ जाएगा। यहाँ पे टेस्ट डेट है और टेस्ट डे है। ठीक है, ये डेट में, इस डे में आपका एग्जाम होगा। टेस्ट आपका किस टाइम शुरू होगा, यहाँ पे टाइम भी बताया गया है। सुबह 9:30 में टेस्ट का टाइम शुरू हो जाएगा। ड्यूरेशन 120 मिनट का एग्जाम रहेगा और अभी अवेलेबल सीट 23 है, 23 है। ठीक है, तो इसे बुक करने के लिए यहाँ पे आपको बुक का एक लिंक दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपके टेस्ट का कंप्लीट डिटेल आ जाएगा। यहाँ पर आपका यूजर आईडी, नेम, टेस्ट नेम, टेस्ट सेंटर, टेस्ट सेंटर का जो एड्रेस है वो एड्रेस भी यहाँ पे लिखा होगा। फिर यहाँ पे डेट और टाइम भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। इसे आपको कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको 60 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो चलिए हम यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करते हैं। कांग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली बुक अ सीट। यहाँ पर आपका सीट जो है बुक हो गया है। इसे आप यहाँ से क्लोज करेंगे। क्लोज करते ही आपके सामने इस तरह का एडमिट कार्ड आ जाएगा। क्लोज करते ही आपके सामने यहाँ पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। इस एडमिट कार्ड को आपको ध्यान से रखना है। एडमिट कार्ड में आपका सारा डिटेल यहाँ पे लिखा है, नाम, यूआईडीआई, रजिस्ट्रेशन नंबर, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज, सारा कुछ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे टेस्ट का डेट और टाइम है, मॉड्यूल है, टेस्ट सेंटर का नाम लिखा है और टेस्ट सेंटर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे नीचे इन्विजिलेटर सिग्नेचर, ये सब सिग्नेचर वहां होगा। कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपसे
पड़े वहां पे करवाया जाएगा। नीचे एग्जाम का जो इंस्ट्रक्शन है वो नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। इसे प्रिंट करने के लिए नीचे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने पीडीएफ आ जाएगा, यहाँ पे सेव के बटन पे क्लिक करेंगे और इसे अपने कंप्यूटर में सेव करके रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने सेव कर लिया है। इसी तरह से आपको अपना एडमिट कार्ड निकाल कर रख लेना है और आपको इस डेट और टाइम में इस एड्रेस पर पहुंच जाना है अपने एडमिट कार्ड के साथ। और ध्यान रखें, आपको ऑथराइजेशन लेटर भी वहां जरूर ले जाना है, ठीक है। ऑथराइजेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए, तभी वहां पर आपको एंट्री दिया जाएगा। अगर आपके पास ऑथराइजेशन लेटर नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी ऑथराइजेशन लेटर बनाने में मदद करेंगे। जैसे आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे तो यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी आ जाएगा। ऊपर यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए अभी यहाँ पे नो सर्टिफिकेट रिकॉर्ड अवेलेबल बोल रहा है, यानी कि अभी हमने एग्जाम नहीं दिया है, इसलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि यहाँ पे सर्टिफिकेट क्वालिफाई करने के बाद कैसा आता है। और यहाँ पे सर्टिफिकेट का सैंपल अगर आपको देखना है तो सैंपल सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का आपको क्वालिफाई एग्जाम करने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। सो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और जैसा कि आपको पता है कि आधार एग्जाम के रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट और ऑथराइजेशन लेटर होना जरूरी है। सो अगर आपने एलएमएस सर्टिफिकेट बना लिया है, ऑथराइजेशन लेटर आपके पास ऑलरेडी है, तो आप यहाँ पर आसानी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एलएमएस सर्टिफिकेट नहीं है या ऑथराइजेशन लेटर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे।